जय गुरुदेव। हमरे हित गुरुदेव जी धारे मनुज स्वरूप, मूरख मन पति आए नहीं, भटकी फिरे भव को। यही विधि बीते जन्म बहु, नहीं कीन्ही परतीत। कृपा करो अब सतगुरु, धारूं भक्ति रे। दुनिया अजब दीवानी, मोरी कहिए एक न मानी। 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 ताजी प्रत्यक्ष सतगुरु परमेश्वर, ताजी प्रत्यक्ष सतगुरु परमेश्वर। इत उत फिरत भुलानी, मोरी कहिए एक न मानी। इत उत फिरत भुलानी, मोरी कहिए एक न मानी। तीरथ मूरति पूजत डोले, तीरथ मूरति पूजत डोले। कंकर पत्थर पानी, मोरी कहिए एक न मानी। कंकर पत्थर पानी, मोरी कहिए एक न मानी। विषय वासना के फंदे में पड़ी के, विषय वासना के फंदे में पड़ी के। मोह जाल उलझानी, मोरी कहिए एक न मानी। मोह जाल उलझानी, मोरी कहिए एक न मानी। सुख को दुख, दुख को सुख माने। सुख को दुख, दुख को सुख माने। हित अनहित नहीं जानी, मोरी कहिए एक न मानी। हित अनहित नहीं जानी, मोरी कहिए एक न मानी। औरन को मूरख ठहरावत, औरन को मूरख ठहरावत। आप बनत है सयानी, मोरी कहिए एक न मानी। आप बनत है सयानी, मोरी कहिए एक न मानी। साचे कहो तो मारन धावे, साच कहो तो मारन धावे। झूठे को पतियानी,
मोरी कहिए एक न मानी। झूठे को पतियानी मोरी कहिए एक न मानी। तीन गुणों की करत उपासना। तीन गुणों की करत उपासना। भ्रमित फिरे अज्ञानी मोरी कहिए एक न मानी। भ्रमित फिरे अज्ञानी मोरी कहिए एक न मानी। सतगुरु दयाल कहाँ लग बरड़ो। सतगुरु दयाल कहाँ लग बरड़ो। अद्भुत खेल उरझानी मोरी कहिए एक न मानी। अद्भुत खेल उरझानी मोरी कहिए एक न मानी। ब्रह्मा उपासत ऋषि मुनि। ब्रह्मा उपासत ऋषि मुनि। भ्रमत चारो खानी मोरी कहिए एक न मानी। भरमत चारो खानी मोरी कहिए एक न मानी। सतगुरु कहे इन्हें मत पूजो। सतगुरु कहे इन्हें मत पूजो। लखों पुरुष अनामी मोरी कहिए एक न मानी। लखों पुरुष अनामी मोरी कहिए एक न मानी। दुनिया अजब दीवानी मोरी कहिए एक न मानी। दुनिया अजब दीवानी मोरी कहिए एक न मानी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कि सेवा का कितना बड़ा लाभ मिलता है। क्योंकि देखो बहुत से लोग तो सेवा करना ही नहीं चाहते हैं। कहते हैं हमारी पोजीशन खराब हो जाएगी, हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे, हमको लोग बड़े आदमी नहीं कहेंगे, दौड़ धूप खूब करेंगे, बढ़िया कपड़ा लक पहने रहेंगे और सब व्यवस्था भी कराएंगे, केवल हुक्म देंगे, कर नहीं पाएंगे, कर नहीं सकते हैं। कोई करने वाला न हो तो काम बिगड़ जाए, इससे उनको मतलब नहीं है, लेकिन करेंगे नहीं मारे शर्म के। उनको ये मालूम है कि यह मिट्टी का खिलौना है, क्या यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, इसकी कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं है। जानवरों का हड्डी और मांस की कीमत है, वो बिक जाता है, और मनुष्य के चाम कोई काम नहीं आयो है। आप ये समझो हाथी के दांतन के खिलौने बने भांति भांति, यानी हाथी का दांत होता है उसके खिलौने बनते हैं। आप ये समझो कि गैड़े का खाल बांधत हैं सिपाही लोग। आप ये समझो पहले पर ये जो बेल्ट बनती थी गैड़े के खाल की बनती थी। जब ये कहावत कही गई थी, उन्होंने कहा था शेरियों के खाल थोड़ा पानी भर लाई है। शेरी किसको कहते हैं? बकरी को। तो पहले जब ये बर्तन नहीं थे तो कुएं से बावली से शेरियों का खाल जो था उसका बाल्टी बना करके, बर्तन बना करके उसमें पानी भर करके लोग हाथ पैर धोते थे, नहाते थे, कपड़ा धोते थे। उसको
काम में लिया करते थे, मिट्टी का बर्तन में पानी भर करके पिया करते, लेकिन ये जानवरों के खाल का पानी का इस्तेमाल लोग कर लिया करते थे। लेकिन कहा मनुष्य का चाम कोई काम नहीं आया, मनुष्य का चाम कोई काम आया। जानवर का चमड़ा बेचने के लिए बाजार में जाते हैं, हड्डी बेचने के लिए जाते हैं, मांस बेचने के लिए जाते हैं, बोला करके लोग खरीदते हैं। और मांस लेकर के कोई जाओ, कहो लो आदमी का बहुत ताज़ा ताज़ा मांस है, बहुत ताज़ा ताज़ा खाल है, ये देखो बढ़िया नरम मुलायम। और दरवाजे पर खड़ा होने देगा, झगड़ा झंझट से बचने वाला होगा, कहेगा अरे बाबा जाओ 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 आगे बढ़ो, यहाँ ना रुको। और अगर कोई समझदार होशियार होगा, फौरन मोबाइल निकालेगा, फ़ोन करेगा, ये आदमी का खाल लेकर आया, पूछो कहाँ से लाया, क्या लाया, पुलिस वाले दौड़ पड़े। तो कोई काम नहीं आता है। ये हीरा जैसी काया तो जल जाएगी मना, ये तो जल जाएगी हीरा जैसी काया है, जिसकी अनी फिक्र करते हो। तो कहने का मतलब यह है कि जो नामदानी है, सत्संगी हैं, उनको संगत की सेवा करने में संकोच नहीं करना चाहिए। और अगर गृहस्थ हैं तो गृहस्थ का यह धर्म बनता है, सेवा धर्म। यही धर्म है सबसे सेवा धर्म कठोरा, यह सेवा करनी चाहिए। तो सेवा का बड़ा बहुत महत्व है। और आज तक अगर किसी को कोई चीज़ मिली तो सेवा के द्वारा ही मिली है। तो राजा ने कहा सेवा का क्या महत्व है, क्या लाभ है। कहा चले जाओ उसी जंगल में। महात्मा ने कहा राजा से चले जाओ उसी जंगल में, नदी के किनारे बैठ जाना, इसका भी जवाब तुमको मिल जाएगा। और राजा गए, छाया में एक पेड़ के नीचे बैठ गए नदी के किनारे। तो देखा कि एक नौजवान का शरीर छूट गया है, लगता है नदी पार करके दूसरी जगह जाना था, लेकिन समय पूरा हो गया। समय जब पूरा होता है तब इंतजार करता है, वो खाली करा लेता है, तुरंत खाली कराता है। कहीं भी ये शरीर रहे, 1 मिनट का मौका नहीं देता है। जैसे तेल खत्म हो गया गाड़ी का, तो जैसे तेल नहीं मिलता है गाड़ी खड़ी हो जाती है, बाइक मोटरसाइकिल खड़ी हो जाती है, ऐसे ही अन्य शरीर गिरा और पूरा हो गया समय, आत्मा प्राण निकल गए, शरीर पड़ा हुआ था। देखा राजा ने, अरे भाई ये तो अभी अभी शरीर छोड़ा है, लेकिन अब वो तो आए थे दूसरे काम से। बोले जब लौटेंगे चलेंगे तो भेजेंगे, सिपाही उठवाएंगे, इसका संस्कार कराएंगे, खबर कराएंगे कहाँ का है क्या है, वो तो राजधर्म का पालन बाद में करेंगे। लेकिन जिस काम के लिए आए हैं उसके लिए हम बैठे थोड़ी देर। तो बैठे थोड़ी देर, तो देखा कि जानवर आने लगे। जंगल के कौन जानवर? मांसाहारी। एक होते हैं शाकाहारी जानवर, एक होते हैं मांसाहारी जानवर। तो मांसाहारी जानवर जो होते हैं और शाकाहारी भी जो होते हैं, कोई चीज़ सूंघ करके तब खाते हैं। अगर उनके खाने लायक चीज़ है तब तो वो खाएंगे, और नहीं तो सूंघ करके छोड़ देते हैं। मैं तो बहुत देशों में गया तो वहाँ भी हमने देखा गाय हैं। अमेरिका में देखा बड़ी बड़ी गौशाला, अरे कम से कम 200, 300, 400, 500 एकड़ में हैं वो। ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, वहाँ भी बहुत गायें हैं। बनावट कुछ जरूर अलग है, उनकी बनावट अलग है, लेकिन बनावट अलग है, रंग भी अलग मिला हमको, सींग भी अलग मिली देखने को, लेकिन दूध एक ही जैसा है। सांप का दूध सफेद ही है, यही बात समझ लो। कि चाहे कोई गोरा हो, चाहे काला हो, और चाहे अमेरिका का हो, चाहे लंदन ब्रिटेन का हो, चाहे आज के चाइना नेपाल का हो, चाहे भारत का हो, जीवात्मा सब के अंदर एक ही है। क्योंकि ये उस प्रभु का बनाया हुआ सिस्टम है। ये शरीर चाहे उनका हो चाहे अपना हो, सब के अंदर जीवात्मा एक जैसी है।
तो देखा हमने वहाँ भी हैं, और वहाँ मांसाहारी बहुत हैं। ऑस्ट्रेलिया में मैंने पूछा, कहा भाई ये जानवर वो बहुत दूर भर में नजर जाए जहाँ तक, वहाँ तक मैदान ही दिखाई पड़ा, घास लगी है और उसी में खा रहे हैं ऐसे 100 150 की लाइन से देखा मैंने ऐसा खाते हुए, उनको सारा खाते हुए उसे। तो हमने पूछा ये, हाँ, बोले ये गाय है, ये बैल गाय है, जो अपने यहाँ गाय बैल कहा जाता। तो हमने कहा तो इनका दूध कौन निकालता होगा? अरे बोले यहाँ दूध कौन पीता है, यहाँ तो मांस खाते हैं सब। ये सब चले जाते हैं, इनको स्लॉटर हाउस में भेज देते हैं, अब काट करके मांस निकाल करके डिब्बे में पैक करके भेज देते हैं, पका करके भी भेज देते हैं, लोग ले जाते हैं, फ्रिज में रखे रहते हैं और उसी को निकाल के गर्म करके खाते रहते हैं। हमने कहा अच्छा इतनी जीव हत्या हो रही है, तो बहुत मांसाहारी। लेकिन उन जानवरों के आगे मांस अगर डाल दो तो वो सूंघ करके छोड़ देते हैं। जो शाकाहारी हैं, जैसे घोड़ा, भैंस, गाय, ये सब जो हैं, बकरी, ये सब छोड़ देते हैं सूंघ करके। एक केवल आदमी ही नहीं सूंघता है कुछ, सब खाता दबाता चला जाता है। चाहे 4 दिन का मांस हो, चाहे कैंसर वाले जानवर का मांस हो, चाहे टीबी वाले जानवर का मांस हो, चाहे बड़े बड़े कीड़े उसमें पड़े हुए हों, कीड़े अपना असर छोड़ते हैं। मर जाने के बाद देखो कुछ कीड़े ऐसे होते हैं, चाहे जिंदा रहें तो बदबू आती है और मर जाने के बाद भी बदबू आती है, तो भले उनको कोई पका लेता हो लेकिन उसका असर नहीं जाता है। तो कुछ नहीं सूंघते ये मांसाहारी, सब खाते दबाते चले जाते हैं। और होटलों में जो मांस खाने जाते हैं, कोई पूछता है कि बकरा का है कि बकरी का है कि मुर्गा का है कि भैंसा का है कि कुत्ता का है कि बिल्ली का है कि चूहे का है, किसका है, कोई पूछता है? बस मिर्च ले आओ, मिर्च ले आओ, मिर्च ले आओ, मिर्च ले आओ। तो अब आप ये समझो कि बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, मनुष्य शरीर ये सुंदर शरीर है, देव दुर्लभ शरीर है, लेकिन बुद्धिहीन है, बुद्धि भ्रष्ट है। क्यों भ्रष्ट है? सत्संग न मिलने की वजह से, महात्मा के न मिलने की वजह से, उनका संस्कार नहीं बन पाया, तो उनकी बुद्धि खराब है। कहने के बावजूद भी जबान का स्वाद इतना तेज हो गया है कि मानते ही नहीं, मन ही नहीं मानता है। कोई भी चीज आदमी खाने पीने लगे, कोई भी आदत बुरी अपना ले, तो मन मानेगा? नहीं मानेगा। मनाना पड़ता है, बार बार ठोकर देना पड़ता है, तब मन मानता है। नहीं तो ये तो गेंदे की तरह उछलता है, इसको धीरे 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 रोकना पड़ता है, रुक जाता है। इसीलिए कहा गया है भाई, भजन में जब बैठो मन भगाए, तो घेर के लाओ, फिर घेर के लाओ, फिर धीरे 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 रुकने लग जाएगा। घबराओ मत कि नहीं मन रुक रहा है तो हम न करें, धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब होए, और माली सींचे बाग को, ऋतु आए फल होए। आप ये समझो कि पेड़ कोई लगाता है तो सिंचाई करता है, लेकिन सिंचाई के तुरंत बाद उसमें फल नहीं आ जाता है। जब ऋतु आता है, जब उसका मौसम आता है, जैसे आम का पेड़ इस समय सींचो तो आम का फल उसमें नहीं आएगा, नहीं मिलेगा। लेकिन जब अभी बसंत ऋतु आ जाएगी तो बोर दिखाई पड़ने लग जाएंगे और आप समझो कि फल निकलने लग जाएगा, और वही फल मीठा होकर के गिरने लग जाएगा। तो समय पर हो जाएगा, धीरे धीरे लगे रहना चाहिए मन को मनाने में। तो कहा कि सेवा का क्या लाभ मिलता है? तो गए राजा, देखा कि जानवर आने लगे मरे हुए शरीर को खाने के लिए, और सूंघ सूंघ करके चले जाने लगे।
कोई उसके मांस को खाया ही नहीं। राजा को आश्चर्य हुआ कि मांसाहारी ये जानवर हैं, इनकी पहचान है, इनके दांत निकले हुए हैं, इनकी नाखूनें नुकीली हैं, और ये देखो अन्य समझो कि बनावट इनकी चेहरे की अलग है, तो ये मांसाहारी जानवर हैं, पहचान होती है। नीचे ये जबड़ा आप समझो उनके जैसे आप कैसे होता है, हिला देते हो, ऐसे हिलता नहीं है उनका। आप कोई चीज़ खाते हो तो आप चबा चबा करके खाते हो, स्वाद लेते हो, वो स्वाद नहीं ले पाते हैं। वो तो ऐसे काटते हैं दांत से, जीभ से ऐसा, दांत से ऐसा उसको काट के और टप 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 करके और खाते हैं। चाट के पानी पीते हैं, आप खींच के पानी पीते हो। वे जानवर खड़े नहीं हो सकते ऐसे, गर्दन उनकी ऐसे नहीं घूम सकती है, पीछे की तरफ नहीं देख सकते हैं, बगर पूरा मुड़े हुए, और आप तो बैठे बैठे भी ऐसे देख सकते हो, ऐसे लेटे लेटे भी ऐसे देख सकते हो। तो अब आप ये समझो ये पहचान होती है। तो राजा को पहचान थी। राजा ने कहा भाई हैं तो ये मांसाहारी जानवर, लेकिन ये खा क्यों नहीं रहे। तब तक एक दुबला पतला, पेट बिल्कुल खुशा हुआ अंदर एक सियार आया है। तो वो आया जब, तो पूरे बदन को सूंघा उसने, और सूंघते सूंघते उसकी नाक जब इस उंगली पर पड़ी, ये ऐसे दिखाते ना उंगली, तर्जनी इसको कहते हैं, तो तर्जनी उंगली पर जब नाक पड़ी तब उसने यहाँ से काट करके खा लिया और खा करके चलने लगा। तब राजा ने पूछा कि भाई इतना सुंदर मांस और कोमल अन्य अंगों का शरीर के तुम नहीं खाए और इतनी उंगली काट करके क्यों खाए। तब उसने कहा कि जब यह मनुष्य जिंदा था तो इसने कोई भी पूरी का काम नहीं किया, कोई भी सेवा दूसरे के काम नहीं आई, इसके शरीर की, इसके अंग कोई भी काम नहीं आए। लेकिन एक बार एक जगह पर भंडारा था, कुछ लोग भंडारा खाने के लिए जा रहे थे। उन्होंने इससे रास्ता पूछा कि भाई भंडारा कहाँ हो रहा है, किस जगह पर है। तो यह मुँह से भी नहीं बोला पापी आदमी, और उंगली से खाली इशारा कर दिया था उधर है। तो इसकी यही उंगली खाली सेवा में आई थी, यह पवित्र थी, पाक थी, और बाकी इसके अंग सब पापी थे, इसलिए मैं पापी का मांस नहीं खाया। जानवर पापी का मांस भी नहीं खाते। पापी के साथ कर लेने से उसके कर्म आते हैं, साथ का असर होता है। संगत ही गुण होत है, संगत ही गुण जाए, और बांस फांस और मिश्री एक है भाव बिकाए। आप समझो कि बांस फांस रस्सी और ये बांस के टुकड़े मिश्री के अंदर डाल दिए जाते हैं, वो भी मिश्री के भाव बिक जाते हैं, साथ का असर होता है। इसीलिए कहा जाता है भाई अच्छे का साथ दो, अच्छे का साथ करो, अच्छे के साथ रहो, कम खाओ गम खाओ। अगर साधना में तरक्की करनी है, 2 बात बर्दाश्त कर लो, थोड़ा एक रोटी का भूख रख करके खाओ, कम खाओ, रूखा सूखा खाओ, रूखा सूखा खाए कर ठंडा पानी पियो, देख पराई छू पड़ी मत ललचावे जीव। दूसरा कोई खाता है खाने को, मत ललचाओ उसको देख करके। और रूखी रोटी खाओगे तो मन प्रसन्न रहेगा। मेहनत की कमाई में रूखी रोटी ही मिल रही है तो वही खाओ। मांगा भी क्या मांगा है साधक ने गुरु से, साईं अपने भगत को रूखी रोटी दे, चुपड़ी मांगत मैं डरूं, और रूखी छीन न ले। अभी ज़्यादा खाने लग जाओ मालची तो डॉक्टर कहेगा बंद करो भोजन, अब खाली सब्जी का रस पियो, फल खाओ, खिचड़ी खाओ, दलिया खाओ, पूरी पकौड़ा माल बंद करा देगा। तो छीन गया जो खाते थे, दाल चावल रोटी सब्जी खाते थे, छीना कि नहीं छीना। ऐसे ही आप समझ लो बात को प्रेमियों।
तो कहने का मतलब यह है कि सत्संग की महिमा है अति भारी। बड़े भाग पाइब सत्संगा, और बिना प्रयास हुए बहुभंगा कहा गया। बगैर प्रयास के ज़्यादा, बगैर मेहनत के अगर सत्संग के गुण मिल जाएं, सत्संग की बातें पकड़ ली जाएं, तो भवसागर से आदमी पार हो जाए। अब जो नए लोग आए हो कहोगे भवसागर क्या है? यही है, जहाँ रहते हो, जहाँ रोते हो, जहाँ हंसते हो, जहाँ खाते हो, रोज खाते हो, रोज लैट्रिन के लिए, पेशाब के लिए जाते हो, जहाँ कमाते हो, खाते हो, रहते हो, रोते हो, हंसते हो, जहाँ पैदा होते हो, मरते हो, यही तो है भवसागर। इसी में डूबो उतरो। इससे कैसे पार होगे? इससे पार होने का यह रास्ता है आज के सत्संग में। समझो कि जो आपको बताया गया, सुमिरन, ध्यान, भजन, जो आज कराया गया, प्रार्थना कराई गई और सुमिरन कराया गया, ध्यान कराया गया, भजन कराया गया, ये है जैसे कहते हैं सर्व बाधा हरे निभ्या। नीम को कहते हैं कि ये शरीर को निरोगी बना देता है। नीम में बहुत गुण है, कहा गया है सर्व बाधा हरे निभ्या, सर्व बाधा को हरता है। उसी तरह से ये सब मर्जों की एक दवाई। और सुमिरन, ध्यान, भजन करो मेरे भाई, ये जितने भी मर्ज हैं, चाहे ये शारीरिक मानसिक हो, चाहे ये तकलीफ दैहिक दैविक भौतिक ये तकलीफ हो, देह की तकलीफ हो, राजा की तरफ से कोई तकलीफ हो, प्रशासन की तरफ से कोई तकलीफ हो, दैवी प्रकोप हो, तो वो सब इससे दूर होता है, इससे छुटकारा मिलता है, उससे कमी आती है उसमें। देखो बहुत से साधक जहाँ आप ये समझो रहे हैं, लोगों की जान बच गई है। गुरु के भक्त जहाँ रहे हैं, उनके साथ जो लोग रहे हैं बच गए। गुरु महाराज ने कहा था, कब की बात है, बहुत पहले की बात है, कहा था ये गुलाबी पगड़ी बांध लो बच्चों, और गुलाबी पगड़ी बांध लोगे तो गुलाबी पगड़ी वालों की नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ तक कोई मरेगा नहीं, आंधी आफत नहीं। आजमाइश करके देखा लोगों ने। फिर मैंने गुलाबी कपड़ा पहनवाया लोगों, उसको भी लोगों ने देखा, अंदाजा। तो गुलाबी कपड़ा पहने हुए जो लोग ट्रेन में बैठे हुए थे और एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन के डिब्बे आगे पीछे के पिछक गए, उतर गए, और डिब्बा यह भी उतरा, लेकिन मारा नहीं कोई, हल्की फुल्की चोट आई, खरोच आया, थोड़ा बहुत खून गिरा, लेकिन जान बच गई लोगों की। बहुत सारे चमत्कार शुरू में हुए हैं। आप ये समझो प्रेमियों, उस समय कम लोगों ने पहना था, लेकिन अब तो पहनने लगे लोग। लेकिन जो भी गुलाबी कपड़ा आप पहनते हो, बच्चियों पहनती हो, तो कमर से ऊपर का पहनो। और अगर आप कोई शर्ट पैंट बनवाई लिए हो, सूट बनवा लिए हो गुलाबी, तो नीचे चड्ढी दूसरे रंग का पहनना, नीचे का कपड़ा दूसरे रंग का रहे, ताकि इसका अपमान न होने पावे। कोई कहे, बहुत से लोगों ने तो जबरदस्ती उतरवा दिया, गलत काम किया। मजबूती होनी चाहिए आपकी, आपका कदम आगे बढ़ा है, गुलाबी अगर पहना है तो किसी के कहने पर उतारना मत। नहीं अगर आप पहन सकते हो, आपकी मजबूरी है, दूध फरेब ये हो, इसमें उसमें तमाम झंझट में पड़े रहते हो, मत पहन। छूट जाएगा वो। किससे छूटेगा? जो सबके लिए है, सबके लिए है। भक्तों के लिए गुलाबी है, और नामदानियों के लिए क्या है? सुमिरन, ध्यान, भजन। साधना शिविर में जब बैठने लगोगे, साधना जब करने लग जाओगे, तो आदतें छूट जाएंगी। उस मालिक पर विश्वास हो जाएगा जो सबको देता है, खिलाता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। वो देता है, और जो वो न दे पाएंगे वो हमारे गुरु महाराज देंगे। अरे ये देंगे, तो विश्वास करो एक बार तो।